वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख मसरूर है और मैं लीडर्स मीडिया फाउंडेशन जो हमारी अवेयरनेस है फाउंडेशन उसका मैं अपना सेक्रेटरी हूँ। और हमारी जो फाउंडेशन है उसका जो मेन थीम है ना वो ये है कि लोगों में अवेयरनेस लेकर आएँ और रोज़गार के सिलसिले में और अगर मनशियात की रोकथाम के सिलसिले में और जो भी हुकूमती जो इस टाइम हमारे प्रोसीजर चल रहे हैं उनको हम लोग थ्रू अपने मैसेज लोगों को अवेयरनेस दें। और अभी मैं आप लोगों को बड़े फ़ख्र से बता सकता हूँ कि हमारे लीडर्स मीडिया अवेयरनेस फाउंडेशन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब एजाज़ अहमद एजाज साहब अभी पिछले दिनों नादरन एरियाज़ में गए और वहाँ उन्होंने अवेयरनेस लोगों में किस तरह से किया और कैसे वहाँ के हालात पाएँ। तो आइए हम एजाज़ अहमद एजाज साहब से पूछते हैं। जी एजाज साहब बताइएगा कि वहाँ जब आप नादरन एरियाज़ में गए हैं तो वहाँ आपने जो लोगों के वसाइल थे और वहाँ आपने क्या अनोमलीज देखी, क्या डिस्क्रिपेंसीज जो लोगों के हालात थे उनको आपने कैसे इसमें पाया आपने वहाँ? जी बहुत शुक्रिया जनाब शेख मसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब, मैं वहाँ पर जब गया दोस्तों के साथ तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो है वो बर्फबारी का समा था। वहाँ पर मूर्ति लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए, उनसे पूछा तो पता चला कि यहाँ पर जो 6 माह बर्फबारी होती है और तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, रोज़गार उनका ख़त्म हो जाता है और इस तरह जो है ना वहाँ पर जो उनके वसाइल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं और वो जो है ना वो बहुत परेशान होते हैं। वहाँ के जो मेहनत कश लोग हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो उस वाले से फिर मेरे ज़हन में एक आइडिया आया जो फिर मैंने अपने फाउंडेशन के सदर हमारे जो उस्मान गनी साहब है उनसे मैंने डिस्कस किया। तो फिर हमने कहा कि वहाँ पर हम अवेयरनेस मैसेज जो है वो अपना देना चाहिए दोस्तों को जो है। फिर हमने जो है ना मैंने वहाँ पर जो है ना जो है वेलफेयर की। तो फिर इसके साथ मैंने अपना वेलफेयर के हवाले से जो है ना मैंने एक अवेयरनेस मैसेज जो है वो वहाँ से दिया। वहाँ के मैंने मजदूर एक मेहनत को देखा जो कि सफाई कर रहा था, वो बड़ी मेहनत के साथ जो है सफाई कर रहा था, बहुत परेशान था। तो वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये अपना ज़रूर जो है ना वो माशी तौर पर बेचारा परेशान है। तो मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि अब सिर्फ 10 या 20 दिन की बात है, उसके बाद जो है ना वो हमारा रोज़गार जो ख़त्म हो जाएगा, वो यहाँ पे बर्फबारी हो जाएगी और जो ये होटल भी बंद हो जाएगा। वो बहुत मेहनत कर रहा था, सफाई कर रहा था बच्चा। तो फिर मैंने जो है ना वो अपना उसकी मदद की और जो है वो अवेयरनेस मैसेज जो है वो मैंने अपना दिया। तो इस तरह जो है ना हमारा जैसा जो है हमारी तंजीम का मकसद भी हमारी फाउंडेशन का जो है वो अवेयरनेस जो है वो देना है। तो उस वाले मैं दोस्तों से लोगों से गुजारिश करूँगा कि अपने इर्द गिर्द देखें, जो आपके जो है मुस्तहक लोग हैं उनकी मदद करें, उन्हें जो है ना अपनी मदद आपके तहत जो है उन्हें दें। हमारी फाउंडेशन को बेशक ना दें, अब खुद ब खुद जो है ना वो उनकी अपना जो है मदद करें। तो ये भी अपना जो हमारा मकसद भी जो है वो तंजीम का जो है फाउंडेशन का जो मकसद है अवेयरनेस जो है वो देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो मदद फरमाए। जी माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की है और वहाँ काफ़ी आपने लोगों के बारे में मसाइल के बारे में बताया है कि वहाँ लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। 6 माह अगर वो अर्निंग करते हैं और 6 माह फिर वो कैसे अपना टाइम जो वो स्पेंड करते हैं। तो मेरा नाज़रीन, हमारे साथ अभी हमारे लीडर्स मीडिया नेटवर्क जो हमारे लीडर्स मीडिया अवेयरनेस फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब उस्मान गनी साहब भी हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हम उनसे भी राय लेते हैं कि हम लोग अवेयरनेस किस तरह से लोगों में करें और वो किस तरह के हालात हैं कि लोग उसको अपने आप को सर्वाइव कर सकें और अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित कर सकें। जी उस्मान गनी साहब। जी बहुत शुक्रिया शेख मसरूर साहब, आपका भी, जाज साहब आपका भी। लीडर्स मीडिया अवेयरनेस फाउंडेशन जैसा कि एक अदारा अभी रिसेंट रजिस्टर्ड भी हुआ है, इससे हम मेहनत करते रहे। लीडर्स मीडिया नेटवर्क पहले प्लेटफॉर्म चलता रहा, वो भी साथ एजाज साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अवेयरनेस के हवाले से कि अपनी मदद आपके तहत हमें लोगों की वेलफेयर करनी चाहिए, उन दोस्तों की, उन लोगों की जो सफ़ेद पोश हैं, जिनकी कम वसाइल हैं, कम आमदन है। एजाज साहब अभी नूरान कगान झील सैफरन लोग गए हैं और मैंने बताते रहे हैं कि इन्होंने और इनके दोस्तों ने अपनी मदद आपके तहत छोटी छोटी वेलफेयर करते रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और हमारी तंजीम का ये मैसेज भी है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जिनके कम वसाइल हैं, कम उनकी आमदन है। आप उनकी इस तरह मदद करें कि उनका रोज़गार भी बढ़े
اور ان کی ویلفیئر بھی ہو سکے. تو ہمیں دور بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے قریبی عزیز و اقارب کی، اپنے محلے میں جو لوگ ہیں ان کی آپ ضرور ویلفیئر کریں. یہی ہمارا لیڈر میڈیا اویئرنیس فاؤنڈیشن کا مقصد ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جاز صاحب، آپ نے اس کو انیشیٹو کو شروع کیا ہے. ہم سب بھی کوشش کریں گے اور دوسرے دوستوں کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنی مدد آپ کی طرف کام کریں. یہ صدقہ جاری ہے. بہت شکریہ شیخ مسرور صاحب آپ کا بھی اور جاز صاحب آپ کا بھی.